स्वागत है सभी का डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो लेक्चर में। हम लोग अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन पे है। मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में कटा हुआ था, 12th में इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन दूर दूर तक आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 है, जैसे 19 आउट ऑफ सिलेबस है वैसे 22 भी आउट ऑफ सिलेबस है। इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 22 हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 23 ये तीन क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस पी, फॉर्मूला है आपके पास एक 20वां क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कह रहा है ये क्वेश्चन यूजिंग द फैक्ट दैट दिस फॉर्मूला जो लिखा हुआ है एंड द डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूले का और डिफरेंशिएशन का यूज करके ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। जैसे साइन का सम फॉर्मूला है ए प्लस बी, सेम उसी तरीके से हमको जो फाइंड करना है वो देखिए, टू फाइंड कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और यूज क्या करना है इस फॉर्मूले का और डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का और डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे इसे। अगर ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी है, तो यहाँ पर हम ए और बी को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे अभी के लिए। देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले को डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये आपके एंगल दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको कांस्टेंट समझना है या फिर हमें वेरिएबल ट्रीट करना है। ठीक है, जहाँ तक है ये वेरिएबल ही ट्रीट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं माने जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए, इस तरफ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इस तरफ हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पूरी की पूरी क्वांटिटी जो लिखी हुई है साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। अगर इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे साइन को, तो हमें मिलेगा कॉस ए प्लस बी सबसे पहले, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया होता, क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है, तो उस सिचुएशन में इनके जो डिफरेंशिएशन आते वो जीरो होते, तो पूरा पार्ट जीरो हो जाता, जिसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं था, और उसी वजह से ये चीज़ बताई भी नहीं गई है कि ये ए और बी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सिंपली वो एंगल है, एज अ वेरिएबल हमको ट्रीट करना है। तो ए साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी आ गया, और ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन हम लोग साइड में करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इज इक्वल्स टू में अगर डिफरेंशिएशन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, पहले तो इस पे आएगा उसके बाद इस पे आएगा, तो इसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट में दिया हुआ है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट मीन साइन ए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अभी इतना शॉर्ट नहीं करना इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस बी, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस का साइन बी। ठीक है, और बी का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में वेरिएबल डिफरेंट है, और एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा कॉस बी है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे तो साइन का कॉस ए हो जाएगा और ए का डी बाई डी एक्स ऑफ ए आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट।
ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से जब हम इसे करेंगे प्लस में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, साइन का हमारा हो जाएगा कॉस बी, साइन बी है तो साइन बी का कॉस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और प्लस में सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा साइन बी है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि कॉस है, जिसका आएगा माइनस का साइन ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए। क्लियर है? तो ये चीज़ आपकी यहाँ से आई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और देखते हैं कि हम कॉस ए प्लस बी को एज अ फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ। इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस ए प्लस बी के साथ। आप अगर थोड़ा सा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दर्द नहीं होना चाहिए इसमें। आगे आते हैं तो यहाँ से हमारा मिलेगा हमको, थोड़ा सा अरेंज करते हैं डायरेक्ट। देखिए, अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ बी देखें तो यहाँ पर है, और प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ बी यहाँ पर भी है, तो इनको एक साथ करते हैं, ठीक है। एक साथ करने के लिए साइन ए और साइन बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, डी बाई डी एक्स को नहीं, डी बाई डी एक्स को नहीं, आप इनको ध्यान से देखिए, साइन ए साइन बी को, इनके जो कोफिशिएंट है डी बाई डी एक्स के साथ जो लगे हैं, और साइन ए साइन बी यहाँ पर भी है, ठीक है। इनको एक साथ करते हैं। इनको एक साथ करने से क्या मिलेगा, देखते हैं उसको। माइनस का साइन ए साइन बी इधर भी है, माइनस का साइन ए साइन बी उधर भी बनेगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से हमारा जब हम माइनस का साइन ए साइन बी कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा डी बी बाई डी एक्स, और माइनस कॉमन कर चुके हैं इसलिए प्लस में डी ए बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से ये मिला। उसके बाद जब हम कॉस ए कॉस बी पर आएंगे, इस पे और इस पे, तो यहाँ से प्लस का कॉस ए कॉस बी कॉमन करते हैं। कॉमन करने के बाद हमको यहाँ से मिलेगा डी ए बाई डी एक्स, और प्लस में डी बी बाई डी एक्स। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, दोनों के पास डी ए और डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स दोनों पे हैं, तो दोनों से कॉमन करते हैं। कॉमन करेंगे तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं डी ए बाई डी एक्स प्लस में डी बी बाई डी एक्स, और जो हमारे पास बचेगा वो पहले इसको लिख लेते हैं प्लस में, इसको बाद में लिखते हैं माइनस में। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस तरफ हमारा क्या चल रहा था, कॉस ए प्लस बी, और साथ में डी ए अपॉन डी एक्स प्लस में डी बी अपॉन डी एक्स। अब देखिए ध्यान से, ये और दोनों पार्ट आपस में चाहे आप कह लीजिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, चाहे डिवाइड कर दें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला निकल के आया वो हमारा क्या आया है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो बना वो बना हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कह सकते हैं, जो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल था, कुछ खास था नहीं, बस ये ध्यान रखना है ए और बी जो होते हैं अक्सर आर्बिट्रेरी लिए जाते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन बोले ना तब तक वो गलती नहीं करना, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन ही गलत होता है एक तरीके से। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 को लास्ट में डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। पहले 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करेंगे, ठीक। इसको नोट करिएगा, आई होप दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे।
23वां क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x, जहाँ पर x जो है आपका वो -1 से 1 के बीच में है। शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग पहले बहुत बात कर चुके हैं कई क्वेश्चंस में। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन की तो वो होता है -1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये बात? यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन अंडर रूट गायब है, तो हो जाहिर सी बात है ये तभी आएगा जब हम अंडर रूट पे लाएंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग करते हैं। तो थोड़ी चीज़ों को जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोच समझ के चलना है, ताकि हम कुछ तो दिमाग में लेकर के ही चलें, खाली नहीं कि बस क्वेश्चन दिखा सॉल्व करना चालू। थोड़ा सा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में देखना है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो अगर बात करें इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने की, तो ये हमारा ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हमें लॉग लेना होता है। डायरेक्टली करना उतना सही नहीं होगा, कर सकते हैं फिलहाल आप e की पावर x लगा करके, लेकिन लॉग लेकर के करते हैं। ठीक है, आप सेकंड मेथड करिएगा डायरेक्ट करने की e की पावर x से। अगर हम यहाँ पे लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू में a cos इनवर्स x नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा log e, और log e कितना होता है? ये होता है हमारा इक्वल टू 1, मतलब ये चीज़ हट गया इंटू 1 करके। और अब यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में a कांस्टेंट है बाहर, cos इनवर्स x का हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब डी वाई बाई डी एक्स की अगर बात करें, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? y को इधर भेज दीजिए, माइनस का ए वाई अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा इधर, और इस तरफ हमको मिलेगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट हट गया होगा, दिख रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इधर भेजते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको उधर भेजने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वापस जैसे डी वाई बाई डी एक्स तक तो आगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू तक पहुँचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहीं से अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और सेकंड मतलब प्रोडक्ट रूल। तो आप इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड। देखिए प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो सेकंड का जब डेरिवेटिव करेंगे तो लिखा जाएगा 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, x की पावर n के अकॉर्डिंग पहले n, x की पावर n माइनस 1 मीन्स 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, पावर 1 हो जाएगी, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, इतना पार्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। ठीक है, उसके बाद प्लस में सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में उधर हमको मिलेगा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा था। अब देखिए ध्यान से क्या करना है,
नीचे 1 मिनट दिख जाएगा, एक स्टेप और नीचे आ सकता हूँ मैं। लगभग करीब हम पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो अगर देखें तो ये इतना हमारा एक टर्म है, इतना हमारा ये दूसरा टर्म है, और उस तरफ वाला एक टर्म ये है, और सबके पास 2 है। ध्यान से देखिए, 2 -2 इनके पास है, इनके पास 2 है, मतलब हम 2 गायब कर सकते हैं कॉमन करके। इधर से अगर 2 कॉमन करेंगे तो उधर से 2 कॉमन करेंगे, दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद क्या बचेगा उसको मैं लिखता हूँ। देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 - x², और dy/dx इनटू में ये पार्ट हो जाएगा हमारा d2y/dx2, ठीक है। प्लस में प्लस माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि 2 कॉमन हुआ है, -2 नहीं, प्लस माइनस माइनस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में वहाँ से भी 2 गायब होगा, तो ये हो जाएगा हमारा a² dy/dx। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग dy/dx का डिवीजन कर दें, डिवाइड कर दें dy/dx से दोनों तरफ LHS और RHS में, तो जहाँ तक मेरा मानना है हमारे पास आंसर आराम से रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग dy/dx बोथ द साइड्स, तो इस तरफ डिवाइड होगा तो a² y बचेगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड होगा तो dy/dx का होल स्क्वायर है, अपॉन में dy/dx आएगा, तो एक पावर कैंसिल होकर के x dy/dx बनेगा जो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ का ये dy/dx गायब होगा, तो ये दोनों बचे होंगे जो आपको दिख रहे होंगे। डायरेक्ट मैं डिवाइड करके लिख रहा हूँ, यहाँ से हमें बचेगा 1 - x² d2y/dx2, और dy/dx यहाँ से गायब हुआ, माइनस x dy/dx, और यहाँ से बचेगा a²y। अगर इधर ले आएंगे इसको तो -a²y इज इक्वल्स टू 0, जो हमको प्रूफ करना था वो है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम डिस्कस करने वाले थे पहले, लेकिन किसी कारणवश मैंने सोचा लास्ट में ही बात करते, क्योंकि उसमें दो तो मिनिमम कुछ नए पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा, वीडियो पॉज करके ज़रूरत पड़ती है तो। चलिए 21st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट। चलिए इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं नई, एक तो कंटिन्यूअस जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दूसरी डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल हम कैसे पता करते हैं किसी भी ग्राफ को और किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली। तो अगर बात करते हैं, छोटी सी बातें पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप खुद बना सकते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन पे बात करते हैं। अगर बात करें कंटिन्यूटी की तो कंटिन्यूटी हमारा क्या है? वाइल ड्राइंग, मतलब उसकी जो डेफिनेशन थी हमारी जो हमने पढ़ रखी है वो ये थी कि वाइल ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन इफ वी डू नॉट लिफ्ट आवर पेन देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एंड ये नॉर्मल सी डेफिनेशन हमारी कंटिन्यूटी की थी। हमने डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन कवर किया है, अभी डिफरेंशिएबिलिटी कवर नहीं की है, ठीक है। उसको भी हम कवर कराएंगे, लिमिट खत्म हो जाए उसके बाद जस्ट हम डिफरेंशिएबिलिटी पे ही आएंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ग्राफिकली छोटी सी बात है, समझ लेते हैं। किसी भी ग्राफ में अगर कॉर्नर आ जाता है, कॉर्नर का मतलब जैसे थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लीजिए आप, जैसे हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू मॉड x की, ठीक है। तो इसके अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को, जहां पर इस तरफ वाला y इज इक्वल्स टू x होता है और इस तरफ वाला y इज इक्वल्स टू -x होता है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर आपको कॉर्नर दिख रहा होगा, ये ग्राफ ऐसे आया,
ऐसे गया, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पर कॉर्नर बना के गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मॉड x जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको दे रहा है। कहने का मतलब अगर जैसे कॉर्नर आ जाए तो डिसकंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल क्यों होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वो होता है टेंजेंट्स को लेकर के। ठीक है, और टेंजेंट्स की अगर बात करें तो किसी भी ग्राफ में हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इस ग्राफ में इस पॉइंट पर बात करें तो यहाँ पर यूनिक टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देख लीजिए। पहले सबसे तो अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस ही आपका पहला टेंजेंट हो गया। दूसरा टेंजेंट अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसा बना सकते हैं, इस तरीके से जाएगा। तीसरा टेंजेंट आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से जाएगा। चौथा यहाँ पे थोड़ा सा और ऐसे कर दीजिए, ऊपर से जाएगा। मतलब ऐसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप बना सकते हैं। इस वजह से यूनिक टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, इसलिए हम वहां पर बोलेंगे कि इस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल की कहानी आप समझिएगा। ये तो हो गई थोड़ी सी मैथमेटिकल बातें, और ग्राफिकल बातें हमारी वही है कि कॉर्नर नहीं आना चाहिए ग्राफ में। अगर कॉर्नर आ गया तो उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे जो हमारा फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन, वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट का एग्जांपल है। कंटिन्यूअस तो है, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, इसमें लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ये अलग अलग चीजें हैं। इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक आध बार गलती से डिसकंटिन्यूटी भी बोल रहा हूँ, लेकिन वो नॉट डिफरेंशिएबल की बात हो रही है। कॉर्नर पे नॉट डिफरेंशिएबल, कॉर्नर पे नॉट डिफरेंशिएबल, कॉर्नर आया तो उस पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। ठीक है, और कंटिन्यूअस की डेफिनेशन तो आसान सी है। देखिए अगर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स की बात करता है तो हम लोग डिफाइंड फंक्शन, नाम सुना होगा डिफाइंड फंक्शन, जो कि कंटिन्यूटी में अक्सर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलते हैं, उस पर हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं ले रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं ले रहा हूं x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, अब ग्राफ के साथ मैं दिखाऊंगा हर एक चीज। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार की ना हो। ये हमारा हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। ठीक है, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए हमारा कौन सा ग्राफ होगा, x माइनस 1। अगर x माइनस 1 की बात करें तो x माइनस 1 है क्या, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये अगर पॉइंट हमारा 1 है यहाँ पर, और इस तरफ -1 ले लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसा नहीं बनाते हैं, एक मिनट, एक लाइन बना देते हैं, वरना तो कॉर्नर ही कॉर्नर दिखेगा। देखिए ये ऐसा ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है 1,0। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग x को 1 रखते हैं तो y हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और अगर इस पे थोड़ा सा और बात करें, नीचे की तरफ ये y है। एक मिनट दीजिएगा। अगर हम x को अगर 0 रखते हैं तो y -1 मिलेगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये हमारा जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का है। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए है। मतलब ये ग्राफ इधर के लिए है, इधर के लिए नहीं है। तो हम नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। ठीक है, तो मतलब हमारा ऊपर वाला ग्राफ ही बन गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ x प्लस 1 की फॉर x लेस और इक्वल टू 1, -1 लेस और इक्वल टू -1 के लिए x प्लस 1 की, तो x प्लस 1 का जो ग्राफ बनता है वो सेम जैसे ये उस तरफ गया है, ये ऐसे इस तरफ जाएगा ऐसा, और नीचे की तरफ भी ऐसा। लेकिन x इज इक्वल्स टू -1 से छोटा लेके गया, मतलब ये इस तरफ जाएगा, तो हमें इस ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा टैलेंट है ग्राफ बनाने का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बीच में इसको कवर करने के लिए मैं ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू
0 फॉर x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 0 क्या है हमारा, x एक्सिस है, मतलब ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं उसको। तो अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से इधर से आता हुआ ग्राफ ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आया -1 तक, -1 से 1 तक, 1 के बाद वापस से x-1 में जुड़ गया। ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो डिफाइंड फंक्शन है, पहली बात तो ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस and not differentiable at exactly 2 points, ठीक है, that is at x is equals to 1 and x is equals to -1, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पर ये जो ग्राफ हमारा जो हमने लिखा ऊपर डिफाइंड फंक्शन, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से कॉर्नर मिल रहे हैं, ग्राफ कंटिन्यूअस तो है लेकिन कॉर्नर आपको फाइंड आउट दिख रहा होगा। तो इस जो डिफाइंड फंक्शन ग्राफ है वो ऐसा है। और ऐसे फंक्शंस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे मतलब ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल हम दे सकते हैं। और इसी के साथ हमारी मिससेलियस एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बहुत जल्द बढ़ेंगे और जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे हम लोग अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसमें आपको पहली एक्सरसाइज का वीडियो लेक्चर जल्द से जल्द मिलने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।